भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा। 2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है, संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपनी। भगवान शिव को राम अवतार क्यों लेना पड़ा।
2 श्राप और 2 वरदान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। हिंदू संस्कार वे ये बताने के लिए शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान शिव को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे बैकुंठ लोक गए। वहीं बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका नाम था शील निधि, और उनकी बेटी थी विषभ मोहिनी जिनका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुँचे तो विषभ मोहिनी को देखकर वे सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विषभ मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान शिव ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुँचे और विषभ मोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद जब सब पर हंस रहे थे, वे देख नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब बातें 2 वरदानों की। पहला वरदान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया। भागवत महापुराण कहता है, सतयुग में मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, जिनसे मनुष्य जाति की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई। जब उन्हें शासन करते हुए समय बीत गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि की भक्ति बिना ही बीत गया। पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंप दोनों ने प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गमन किया। वहाँ वह दोनों 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। उनके मन में एक ही लालसा थी कि प्रभु दर्शन हो जाए। वह फलाहार करते और हरि का स्मरण करते। कुछ समय बाद वे श्री हरि के लिए कठोर तप करने लगे और फलों का त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। मन में प्रभु को देखने की प्रबल अभिलाषा थी। इसी प्रकार जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए तो जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर तप करने लगे। जब 10,000 वर्ष और बीत गए तो वायु का भी त्याग कर दिया और दोनों एक पांव पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी ऐसी अडिग आस्था देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कई बार मनु के समीप गए और लालच की दिए, किंतु दोनों जरा न डिगे। उनके शरीर अस्थियों का ढांचा बनकर रह गए। उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। उनकी तपस्या से श्री प्रभु प्रसन्न और संतुष्ट हुए और आकाशवाणी से बोले कि वर मांगो। आकाशवाणी सुन कर दोनों के शरीर हष्ट पुष्ट हो गए और मनु दंडवत हो बोले कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा हमें अपना यह स्वरूप दिखाइए जो शिव और काकभुसुंडी जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदा बसा रहता है। इस पर सर्वसमर्थ भगवान अपने मेघ के समान स्वाम वर्ण रूप में प्रकट हुए। श्री हरि भगवान के दर्शन पा मनु शत्रुपा खुश हो गए और प्रभु के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि मन चाहा वरदान मांगो। मनु महाराज बोले कि हे प्रभु, आपसे क्या छिपा, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने वरदान दिया और भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो बस मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्म लेगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम रूप के रूप में जन्म लूँगा। महारानी शत्रुपा ने भी कहा कि मैं तेरे पति महाराज मनु ने मांगा, मुझे भी यही अच्छा लगा। कुछ समय पश्चात मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिए और सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भगवान उनके घर इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में श्री राम होकर आए।
इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान, राम जन्म का कारण बना। दूसरा वरदान रावण को भगवान ब्रह्मा ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है इससे मरना ही होगा। हाँ, तुम्हें अपने मरने की परिस्थितियों का खुद तय कर सकते हैं। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सकते, ना नाग, किन्नर, गरुड़, यज्ञ गण या कोई देवी भी ना मार सके, मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दिया है। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और वानर ये दोनों उसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का वरदान, ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह 2 श्राप और 2 वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने। जाते जाते एक बार आप भी जय श्री राम कमेंट में लिख के जाना, और आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना। बोलो जय श्री राम। वे ये बताने के लिए शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान शिव को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे बैकुंठ लोक गए। वहीं बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका नाम था शील निधि, और उनकी बेटी थी विषभ मोहिनी, जिनका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुँचे तो विषभ मोहिनी को देखकर वे सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए, ताकि विषभ मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान शिव ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुँचे और विषभ मोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद जब सब पर हंस रहे थे, वे देख नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब बातें 2 वरदानों की। पहला वरदान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया। भागवत महापुराण कहता है, सतयुग में मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, जिनसे मनुष्य जाति की इस अनुपम सृष्टि की रचना हुई। जब उन्हें शासन करते हुए समय बीत गया और बुढ़ापा आ गया तो उन्हें चिंता हुई कि सारा जन्म हरि की भक्ति बिना ही बीत गया। पुत्र उत्तानपाद को राज्य सौंप दोनों ने प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ की ओर गमन किया। वहाँ वह दोनों 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। उनके मन में एक ही लालसा थी कि प्रभु दर्शन हो जाए। वह फलाहार करते और हरि का स्मरण करते। कुछ समय बाद वे श्री हरि के लिए कठोर तप करने लगे और फलों का त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। मन में प्रभु को देखने की प्रबल अभिलाषा थी। इसी प्रकार जब उन्हें 6000 वर्ष बीत गए तो जल भी छोड़ दिया और केवल वायु पर तप करने लगे। जब 10,000 वर्ष और बीत गए तो वायु का भी त्याग कर दिया और दोनों एक पांव पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी ऐसी अडिग आस्था देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कई बार मनु के समीप गए और लालच की दिए, किंतु दोनों जरा न डिगे। उनके शरीर अस्थियों का ढांचा बनकर रह गए। उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। उनकी तपस्या से श्री प्रभु प्रसन्न और असंतुष्ट हुए और आकाशवाणी से बोले कि वर मांगो। आकाशवाणी सुन कर दोनों के शरीर हष्ट पुष्ट हो गए
और मनु दंडवत हो बोले कि प्रभु यदि आप प्रसन्न है तो कृपा हमें अपना यह स्वरूप दिखाइए जो शिव और काकभुसुंडी जैसे आपके परम भक्तों के मन में सदैव बसा रहता है। इस पर सर्वसमर्थ भगवान अपने मेघ के समान स्वाम वर्ण रूप में प्रकट हुए। श्री हरि भगवान के दर्शन पा मनु शत्रुपा खुश हो गए और प्रभु के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा कि मन चाहा वरदान मांगो। मनु महाराज बोले कि हे प्रभु आपसे क्या छिपा है, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने वरदान दिया और भगवान विष्णु बोले मेरे जैसा तो बस मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्म लेगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम रूप के रूप में जन्म लूँगा। महारानी शत्रुपा ने भी कहा कि मैं तेरे पति महाराज मनु ने मांगा, मुझे भी यही अच्छा लगा। कुछ समय पश्चात मनु और शत्रुपा अयोध्या के राजा दशरथ महारानी कौशल्या के रूप में जन्म लिए और सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भगवान उनके घर इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में श्री राम होकर आए। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान राम जन्म का कारण बना। दूसरा वरदान रावण को भगवान ब्रह्मा ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने जवाब दिया कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है इससे मरना ही होगा। हाँ, तुम्हें अपने मरने की परिस्थितियों का खुद तय कर सकते हैं। रावण ने कहा ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सकते, ना नाग किन्नर गरुड़ यज्ञ गण या कोई देवी भी ना मार सके, मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दिया है। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और वानर ये दोनों उसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा का वरदान ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह दो श्राप और दो वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने। जाते जाते एक बार आप भी जय श्री राम कमेंट में लिख के जाना और आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताना। बोलो जय श्री राम। वे ये बताने के लिए शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान शिव को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे बैकुंठ लोक गए। वहीं बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका नाम था शील निधि और उनकी बेटी थी विषभ मोहिनी जिनका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुँचे तो विषभ मोहिनी को देखकर वे सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विषभ मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान शिव ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया। विष्णु खुद स्वयंवर में पहुँचे और विषभ मोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद जब सब पर हंस रहे थे वे देख नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया तो तुम भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब बातें दो वरदानों की। पहला वरदान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया। भागवत महापुराण कहता है सतयुग में मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा के ही अंश में